आयत खामोशी, शोहर का सख्त लहजा और जोया का दर्द। यह एक दर्द भरी और सबक देने वाली कहानी है। यह आज के दौर के कई घरों की कड़वी सच्चाई को बयान करती है। इसका मकसद किसी की दिलाज़ारी करना नहीं, बल्कि इस्लामी नज़रिए से उस तकलीफ़ का हल दिखाना है जिसे कई औरतें हर रोज़ चुपचाप सहती हैं। जोया का दिन सुबह 5 बजे शुरू होता था। फज्र की नमाज के बाद वह देर तक सजदे में बैठी रहती, अल्लाह से सुकून मांगती, क्योंकि उसे मालूम था कि जैसे ही सूरज निकलेगा उसकी आजमाइश भी शुरू हो जाएगी। सुबह का मंजर हर रोज़ एक सा होता था। नाश्ते की मेज़ पर जोया बड़े प्यार से पराठे और चाय रखती। उसका शौहर आसिम कुर्सी पर बैठते ही सबसे पहले कमी निकालता। आसिम ने चाय की तरफ देखते हुए कहा, यह चाय है या उबला हुआ पानी? इतने साल हो गए, तुम्हें आज तक मेरे मिजाज का पता नहीं चला। जोया ने बहुत नरमी से जवाब दिया, आसिम, पति वही डाली है जो आपको पसंद है। लेकिन आसिम ने उसकी बात काट दी, बस बहाने बनवाओ, घर संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं है। जोया चुप हो गई। वह जानती थी कि जवाब देना आग में तेल डालने जैसा होगा। उसकी खामोशी मजबूरी नहीं थी, बल्कि हालात से बचने का तरीका थी। दोपहर का वक्त जोया के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ भरा होता। उसे सबसे ज्यादा दर्द तब होता जब आसिम बच्चों के सामने उसकी बेइज्जती करता। एक दिन उसका बेटा हमजा स्कूल की डायरी लेकर आया। आसिम ने डायरी देखी और जोया पर चिल्ला पड़ा, देखो इसके नंबर। दिन भर घर में करती क्या हो? सारा दिन आराम और मोबाइल। बच्चों की परवरिश का जरा भी होश नहीं है तुम्हें। जोया ने धीमी आवाज में कहा, मैंने इसे पढ़ाया था, वो बीमार था इसलिए। आसिम ने गुस्से में कहा, तुम्हारी तरह ये भी नालायक निकलेगा। तुम जैसी माँ होगी तो बच्चों का मुस्तकबिल अंधेरा ही होगा। बच्चों की आंखों में अपनी माँ के लिए इज्जत कम होती देख जोया का दिल अंदर ही अंदर टूट गया। आसिम उसे घर की चीज़ समझता था, उसकी मौजूदगी को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देता, जैसे जोया की कोई अहमियत ही ना हो। एक दिन जोया की मुलाकात अपनी पुरानी दर्स कुरान की उस्तादा से हुई। जोया अपने आंसू रोक नहीं पाई और रोते हुए सब कुछ बता दिया। उस्तादा ने बड़े सुकून से कहा, बेटी, इस्लाम मर्द को कव्वाम बनाता है, जालिम नहीं। लेकिन आज हमारे घरों में दीन की कमी है। तुम अपना रिश्ता अल्लाह से जोड़ो और हिकमत के साथ उन्हें उनका आईना दिखाओ। उस्तादा ने उसे रसूल अल्लाह की यह हदीस याद दिलाई, तुम में सबसे बेहतर वह है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। उस दिन जोया ने तय कर लिया कि अब वह सिर्फ रोएगी नहीं। एक रात उसने आसिम के सामने कुरान की आयत और हदीस खोलकर रखी। बहुत नरमी से कहा, आसिम, मैं आपकी बीवी हूँ, आपका लिबास हूँ। जब आप बच्चों के सामने मेरी बेइज्जती करते हैं तो आप सिर्फ मेरी नहीं, अपने ही घर की इज्जत गिराते हैं। कल को यही बच्चे आपकी भी कदर नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने घर में सिर्फ नफरत देखी है। क्या आप चाहते हैं कि अल्लाह के सामने आपसे मेरे हक के बारे में सवाल किया जाए? उस रात आसिम पहली बार चुप रहा। पहली बार उसने सोचा। जब उसने देखा कि जोया उसके बुरे सुलूक के बावजूद अपने फ़र्ज़ों में कोई कमी नहीं कर रही, तो उसके सख्त दिल में मलामत पैदा हुई। यह एक नई शुरुआत थी। जोया एक खामोश हकीकत थी, शौहर की तलही और बीवी का सब्र। इस कहानी से यह बात साफ होती है कि सब्र का मतलब जुल्म सहना नहीं, बल्कि हिकमत से हल निकालना है। बीवी की इज्जत मर्द पर फर्ज है और घर का माहौल बच्चों की शख्सियत बनाता है। तल्ख लहजा सिर्फ रिश्ते नहीं, नस्लों को तबाह कर देता है। अगर आप जोया हैं तो कमेंट में एक दिल छोड़ दीजिए, ताकि आपको पता चले कि आप अकेली नहीं हैं।